14-15 साल की लड़की की उम्र की लड़की को अगर आप सेक्स करेंगे तो ओबियसली खून आएगा भाई। वो मतलब प्राइवेट पार्ट है, कोई मतलब इतना बड़ा वो नहीं। आखिर कैसे टूटती है लड़कियों की सील? क्या लड़कियों की सील टूटने पर लड़कियों को दर्द होता है? क्या लड़कियों की सील टूटने पर लड़कियों को ब्लड आता है, ब्लीडिंग होती है? आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से सवाल मिल रहे थे लड़कों के कि मैम प्लीज़ हमें बताइए क्या होता है सील टूटना, सील कैसे टूटती है, क्या मतलब क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आखिर क्या भ्रम है, क्या क्या मिथ्या है लड़कों के दिमाग में इसको लेकर, सील टूटना क्या होती है। क्योंकि एक वो बोलते हैं ना बात का पतंगड़ बनाना, क्योंकि लोगों ने एक छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बनाया हुआ है कि सील टूटने पर ये होता है, सील टूटने पर ये होता है। तो आज क्या सच है क्या झूठ है, हम इसी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। होप मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और आप अच्छे से समझ पाओ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वीडियो को पूरा देखना होगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप की और भी वीडियोस देखने के लिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि काफ़ी सारे लड़कों का ये मानना होता है, बल्कि 99% लड़कों का ये मानना होता है कि जब एक लड़की का जो सील है वो फर्स्ट टाइम तभी टूटता है जब वो फर्स्ट टाइम सेक्स करती है। मतलब जो सील होती है वो फर्स्ट टाइम सेक्स करने के दौरान ही ब्रेक होती है, टूटती है। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल बता दूँ आपको कि ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। फर्स्ट टाइम अगर लड़कियों की सील जब ब्रेक होती है, अगर सेक्स के दौरान लड़कियों की सील ब्रेक होती है, टूटती है, तो फिर आप सोचिए कि लड़कियों को 12-13 साल की एज से पीरियड आना कैसे शुरू हो जाता है। अगर जो चीज़ यहाँ से सील पेक है, बिल्कुल पेक है वो, तो फिर पीरियड भी इधर से आएगा अंदर से। तो फिर जब पेक है तो पीरियड कैसे बाहर निकलता होगा? तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। सील में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपका जो वजाइना है लड़कियों का वो बिल्कुल पेक होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपका जो सील होता है, जो लड़कियों की वजाइना होती है, उसमें होल होता है छोटा सा, जिससे लड़कियों का जो पीरियड आता है उसका ब्लड बाहर निकलता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़कियां सील पेक होती है भैया और जब फर्स्ट टाइम सेक्स करेंगे तभी वो टूटेगी और तभी उसमें से ब्लड आएगा, खून आएगा। तो भाई लड़की 100% मतलब इसने किसी के साथ पहले से नहीं किया हुआ है, शादी से पहले इसका कोई चक्कर वक्कर नहीं है। ठीक है, तो इस सोच के लड़के अगर हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। लड़कियों की सील पूरी पेक नहीं होती है भाइयों, उसमें छेद होता है जिससे कि पीरियड ब्लड बाहर आ सके। समझ गए आप? ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि फर्स्ट टाइम क्या जब सेक्स करते हैं तभी लड़कियों की सील ब्रेक होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले के टाइम पर ऐसा होता था। ये जो सोच, ये जो मिथ्या है, ये पहले से चली आ रही है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, पहले का जब हमारा ज़माना था उस समय छोटी छोटी एज में हमारी मम्मियों की शादी हो जाती थी, हमारी दादियों की शादी हो जाया करती थी। ठीक है, सबकी शादियां 13 से 14 साल की एज में कंप्लीट हो जाया करती थी। उस दौरान लड़कियां काफ़ी ज़्यादा छोटी होती थी। ठीक है, और उस दौरान से क्या चला हुआ आ रहा है कि भाई लड़की को जब फर्स्ट टाइम सेक्स करेंगे तो ब्लीडिंग होना ज़रूरी है और उसी समय उसकी सील टूटती है। ऐसा नहीं है, उस समय लड़कियों की उम्र छोटी थी और उस समय 14-15 साल की लड़की की उम्र की लड़की को अगर आप सेक्स करेंगे तो ओबियसली खून आएगा भाई। 13-14 साल की उम्र कितनी सी होती है आप खुद सोच के देखिए। 13-14 साल की उम्र, तो उस समय शादियां जल्दी हो जाती थी, इसीलिए ऐसा होता था। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम सेक्स के दौरान ही लड़कियों की सील टूटती है, अभी के टाइम पर भी। ठीक है, उस दौरान शादियां जल्दी हो जाती थी। साथ ही साथ उस दौरान एक और चीज़ थी, उस दौरान लड़कियों की इच्छा का कोई मान्य नहीं रखा जाता था। उस दौरान ये था कि शादी हो गई, लड़का चाहे उम्र में बड़ा है चाहे छोटा है, उस दौरान लड़कियों का ये होता था कि शादी के बाद भैया चाहे इच्छा हो या ना हो, पूछा भी नहीं जाता था, लड़कियों के साथ इंटरकोर्स किया जाता था, सेक्स किया जाता है उनकी बिना इच्छा के दौरान। आप खुद सोचिए, अगर बिना इच्छा के दौरान रिलेशन बनाया जाएगा, सेक्स किया जाएगा तो खून नहीं आएगा? आप बताइए मुझे, क्या दर्द नहीं होगा? क्या नीचे से क्या क्या होगा? आप बताइए, खुद सोच कर देखिए, होगा ना, आएगा ना खून। तो इस चीज़ को वहाँ पर, वो चीज़ वहाँ से चलती आ रही है कि भाई फर्स्ट सेक्स के दौरान इस टाइप से ब्लीडिंग होना जरूरी है, तब एक लड़की अग्नि परीक्षा में पास होती है। मतलब उस लड़की का चरित्र बिल्कुल ठीक है, उसने पहले से कोई सेक्स नहीं किया हुआ है, उसने पहले से कोई रिलेशन नहीं बनाया हुआ है किसी के साथ। मतलब एक लड़की के चरित्र को सिर्फ खून के धब्बों से मान्य कर दिया जाता है कि अगर फर्स्ट सेक्स के दौरान खून नहीं निकला तो लड़की का चरित्र खराब है भैया, लड़की भैया इसने पहले से किया हुआ है। सिर्फ खून की बूंदें निकलना जरूरी है फर्स्ट सेक्स के दौरान। तो आज भी ऐसे लोग हैं हमारे समाज में। अच्छा ठीक है, ये बात तो हो गई पहले के टाइम की जब ऐसा होता था, लेकिन अभी क्यों नहीं होता है? अभी आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अभी के टाइम पर लड़कियों को ब्लीडिंग क्यों नहीं होती है? अगर फर्स्ट सेक्स के दौरान किसी का ब्लीडिंग नहीं हुआ तो हम क्या समझें? मतलब उस लड़की ने पहले से किया हुआ है। पूरी बात आप सुनिए, उसके बाद अपने आप को जज करिए, इस चीज़ को जज करिए, किसी लड़की को जज करिए कि ऐसा क्यों होता है। देखिए,
टाइमिंग बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले के ज़माने में 13-14 साल की लड़कियों की शादी होती थी, अभी के जो एज होती है वो हो गई 20 साल 25 साल, ठीक है, मतलब 25 से प्लस ही हो गई। अभी 25 की एज में लड़कियों की शादियां होती है, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि इन 25 सालों में लड़कियां क्या क्या करती है। इन 25 सालों में लड़कियां साइकिलिंग करती है, इन 25 सालों में लड़कियां स्कूल जाती है, इन 25 सालों में लड़कियां काफ़ी ज़्यादा काम करती है, स्पोर्ट्स में है, ठीक है, जिमिंग करती है, स्विमिंग करती है, काफ़ी सारे ऐसे गेम्स हैं जो लड़कियां करती है। और इस दौरान जो लड़कियों का जो सील होती है वो ऑटोमेटिक ही टूट जाती है। क्यों टूटती है? क्योंकि साइकिलिंग करेगी अगर कोई भी लड़की, तो आप सोचिए कितना जोर पड़ता है साइकिलिंग करते समय हमारे प्राइवेट पार्ट पे, हमारे निचले भाग पर कितना जोर पड़ता है। जिमिंग हम करते हैं, भारी भारी चीज़ें उठाते हैं, कितना जोर पड़ता है, समझ रहे हैं आप। दूसरी बात, एज, इस जो ये एज होती है इसमें हम कितना कुछ कर चुके होते हैं हमारी लाइफ में, हम कितना काम कर लेते हैं, जिमिंग, स्विमिंग, साथ ही साथ साइकिलिंग, इतनी सारी चीज़ें हम कर चुके होते हैं। तो ओबियसली जो लड़कियों का जो एक झिल्ली तो है यार, कोई झिल्ली है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। वो झिल्ली का मतलब एक टिश्यू है, एक छोटा सा पतला सा पेपर है, कागज़ की तरफ बिल्कुल पतला सा, जो कि अपने आप टूट जाता है, ठीक है। इसके लिए किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं है कि इंटरकोर्स करना ज़रूरी है, फर्स्ट सेक्स करना ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, पहले के ज़माने में लड़कियों को पीरियड आते थे तब सिर्फ एक कपड़ा यूज किया करती थी लड़कियाँ, समझ रहे हैं आप, एक कपड़ा लगाया करती थी। आज का टाइम एडवांस हो गया है, अभी लड़कियाँ क्या यूज कर रही है, अभी लड़कियाँ यूज कर रही है मेंस्ट्रुअल कप। कप को समझते हैं आप, मेंस्ट्रुअल कप, जिसको हमें अंदर डालना होता है। इसलिए जब पीरियड का कप अंदर जाएगा तो एक टिश्यू है वो टूट जाएगा, वो फट जाएगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट सेक्स लड़की ने किया होगा या पहले से किया होगा तभी वो टूटेगा। ये जो मेंस्ट्रुअल कप होता है जो लड़कियाँ पीरियड में यूज करती है, क्योंकि अब पेड लगाना नहीं पड़ता है लड़कियों को, बाहर जाना पड़ता है काम के लिए, लंबे लंबे समय तक बैठना पड़ता है, ठीक है, आउटडोर करना पड़ता है लड़कियों को, घर से बाहर निकलना पड़ता है। उस दौरान लड़कियाँ पेड लगाकर नहीं रख सकती इतने लंबे समय तक, इसलिए लड़कियाँ मेंस्ट्रुअल कप यूज करती है। और मेंस्ट्रुअल कप जब यूज करती है तो ओबियसली जो उनका वो झिल्ली है वो ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट सेक्स जब लड़की करेगी तभी ब्लीडिंग होगी, या फिर उसने जब अगर किसी के साथ अगर उसकी शादी हो गई फर्स्ट सेक्स में उसकी ब्लीडिंग नहीं हुई तो आप उसको जज नहीं कर सकते हैं, कि उसका कैरेक्टर पे आप जज नहीं कर सकते कि उसने पहले से किसी के साथ चक्कर था और पहले से उसने सब कुछ किया हुआ है, इसलिए फर्स्ट सेक्स के दौरान भाई उसका तो ब्लड ही नहीं निकला है, खून ही नहीं निकला है तुम्हारा, तो ठीक है। तो अपनी सोच को बदलिए, थोड़ा यहाँ से काम लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी सोच पहले के टाइम की है कि भैया पहले तो ऐसा होता था, पहले तो सब अग्नि परीक्षा देते थे। अरे पहले शादियों की एज अलग थी भैया, पहले लड़कियां पढ़ाई नहीं करती थी, पहले लड़कियों में एजुकेशन की कमी थी, पहले लड़कियों को गाइडेशन नहीं था सही, ठीक है। छोटे छोटे लड़कियों के साथ बिना उनकी इजाज़त के सेक्स किया जाता था, इसीलिए ब्लीडिंग होती थी। बिना इजाज़त के अगर आप किसी भी लड़की के साथ रिलेशन बनाएंगे तो ओबियसली ब्लीडिंग होगी, खून निकलेगा। लड़कियों की इच्छा मायने रखती है, लड़कियां भी उतना ही एंजॉय करते हैं जितना लड़के करते हैं। सेक्स के लिए जितनी एक लड़के की इच्छा होना जरूरी है उतनी ही इच्छा एक लड़की की, एक महिला की होना जरूरी है, ठीक है। इसको जब आप समझ जाएंगे ना तो आपके दिमाग से ये गंदगी ऑटोमेटिक निकल जाएगी कि एक लड़की जब फर्स्ट टाइम सेक्स करती है तभी उसका ब्रेक होता है, तभी उसकी झिल्ली टूटती है और तभी खून बाहर निकलता है। तो होप आपको मैंने अच्छे से क्लियर तरीके से समझा दिया हो। अगर आपकी इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपकी सोच ऐसी थी तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती करती हूँ अपनी सोच को बदलिए। किसी के करैक्टर पर इस टाइप की उंगली मत उठाइए कि भाई इस तरीके इसी वजह से टूटता है। मैं एक ही कारण नहीं होता है आपकी जो झिल्ली है उसके टूटने का, सिर्फ सेक्स के कारण नहीं होता है कि भाई सेक्स के दौरान ही वो झिल्ली टूटे, वो इतनी सारी एक्टिविटी करने की वजह से भी टूट सकती है। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक लड़की का करैक्टर कोई जज नहीं कर सकता है। इवन कोई लड़की आपको धोखा दे रही है तो वो खुद आपको बता सकती है, या फिर आप खुद उसका नेचर देखकर, उसका क्या नेचर है आपके प्रति, वो आपसे किस फीलिंग से बात कर रही है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। वहाँ पर उस झिल्ली से कोई लेना देना नहीं है कि फर्स्ट टाइम सेक्स करेंगे तो खून आएगा तो मतलब लड़की का करैक्टर हम जज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई पार्टनर आपको धोखा देता है तो वहाँ पर आप उससे पहले पूछ लीजिए, ये सब चीज़ें पहले से उनकी जानने की कोशिश करिए कि वो आपके साथ चीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक झिल्ली को लेकर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई टूटेगा, ब्रेक होगा, खून आएगा तभी हम उसका करैक्टर जज कर सकते हैं, तो ये गलत बात होगी। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। वीडियो समझ आई तो वीडियो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।